आज क्लास 7 का गणित पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? यस। इसमें है अध्याय 4 सरल समीकरण, प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न 2। इसमें दिया है कि जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। देखिए ए नंबर है क्वेश्चन है या बी नंबर। यहाँ कोष्ठक में n का मान दिया हुआ है क्योंकि यहाँ समीकरण है n + 5 = 19। तो समीकरणों में जो चर पद है वो क्या है n, और n का मान दिया है 1। बोला है कि यह जांच करना है कि सही या गलत है। इसको भी इसी तरह से जांच करना है। समझ में आया? अब इधर देखिए ध्यान से कैसे जांच करेंगे। तो n का मान कितना दिया है 1। इस समीकरण में जो समीकरण दिया है n + 5 = 19, इसमें n की जगह 1 रख देंगे। क्या रख देंगे? 1। रूपा कुमारी इधर देखो ध्यान से, n का मान क्या रखेंगे 1। तो जहां n है वहां 1 रख देंगे। तो 1 यहाँ हो जाएगा 1 + 5 बराबर कितना हुआ 19। अब 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 6 बराबर 19। क्या 6 19 के बराबर होता है? नहीं होता है। तो यह तो मान बराबर नहीं आया, और मान बराबर नहीं आया तो लिख देंगे कि समीकरणों का हल नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे कि दिया गया जो मान है कोष्ठक का, तो समीकरणों का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 6 19 के बराबर नहीं होगा, इसलिए यह समीकरण संतुष्ट नहीं है। अगर यह बराबर आ जाता तो यह समीकरण संतुष्ट होता। समझ में आया? अब इसी तरह से बी नंबर को देखेंगे। बी नंबर में समीकरण दिया है 7n + 5 = 19, और यहाँ n का मान दिया है -2। n का मान कितना है -2। तो यहाँ रखेंगे 7, n के जगह पर लिखेंगे हम लोग -2 और +5 बराबर 19। अब 7 प्लस में है और 2 माइनस में है, और यहाँ ब्रैकेट है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो यहाँ गुणा का निशान है। गुणा होगा आपस में। क्या होगा? गुणा। तो पहले चिन्हों का गुणा करेंगे। प्लस और माइनस का गुणा क्या होगा? माइनस। 7 दूनी 14। माइनस का 14 + 5 बराबर कितना 19। अब एक होगा प्लस का, एक होगा माइनस का, घट जाएगा। 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा -9। कितना बचेगा -9 बराबर 19। क्या -9 19 के बराबर होगा? तो अभी बराबर नहीं आया, तो इसमें भी यह समीकरण का हल नहीं है। लिख देंगे समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि -9 बराबर नहीं होगा किसके 19 के। समझ में आया? चलिए अब सी नंबर लिखना बंद करो। इधर देखो सी नंबर बोला है कि 7n + 5 = 19, और यहाँ n का मान कितना दिया है 2। तो n का मान 2 रख देते हैं। 7 गुने जहां n वहां क्या रखेंगे 2 + 5 बराबर कितना 19। अब 7 में 2 का गुना करेंगे, 7 दूनी 14। क्या हो जाएगा 14 + 5 बराबर कितना 19। 14 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 बराबर 19। क्या 19 19 के बराबर होता है? यस सर। इसका मतलब ये सही है। यस सर। यानी ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये क्या हुआ? ये बोला कि समीकरण के हल है या नहीं, तो समीकरण का हल हो गया। n बराबर 2 इस समीकरण का एक हल है। यहाँ लिख देंगे कि n बराबर 2 समीकरण का हल है। समीकरण का हल है। आया समझ में?
क्योंकि ये बराबर आ गया दोनों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जब बराबर आ जाएगा तो हल होगा, और बराबर नहीं आएगा तो हल नहीं होगा। अब इसको देख लेते हैं। बोला कि 4p माइनस 3 बराबर 13 और p का मान दिया है 1। p का मान कितना है? 1। अब जहां p है वहां 1 रख दो। 4p का मान हो जाएगा 1 माइनस 3 बराबर कितना? 13। 4 में 1 का गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4 माइनस 3 बराबर कितना? 13। 4 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बराबर 13। क्या 1 13 के बराबर होगा? नहीं सर। बोलो। नहीं इसका सर। मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके? राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड के। क्या इस समीकरण का हल होगा? नहीं। लिख देंगे p बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। p बराबर 1 समीकरण का हल नहीं है। समझ में आया? अब इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, कर लेंगे दोनों। प्रश्न 3, प्रयत्न और गुण विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। प्रयत्न और गुण विधि, तो वही नॉर्मल विधि। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है कि 5p प्लस 2 बराबर कितना? 17। इसमें p का मान निकालना है। किसका मान? p का। और इसमें निकालना है m का मान। किसका मान? m का। अब देखिए ध्यान से, p का मान निकालेंगे इसमें तो 5p बराबर 17। इधर 2 प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर ले लेंगे 5p बराबर 17 में से 2 घटाएंगे तो 15। कितना बचेगा? 15। p बराबर लिख देंगे 15। इधर 5 गुना में, उधर जाएगा तो भाग में 5 एकम 5 और 5 किया 15। p का मान कितना आ गया? 3। तो p का मान आ गया 3। समझ में आया? यस सर। इसी तरह से इसमें m का मान निकालना है। इसका मान? m का मान, तो इसको भी निकाल लेते हैं। 3m बराबर 4। इधर 14 माइनस में है ना, -14। इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +14। 3m, अब दोनों संख्या प्लस में है, प्लस का 4 प्लस का 14 जुड़ जाएगा दोनों। 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18। m का मान निकालना है तो 3 को उधर भेजना होगा, 3 को तो 3 इधर गुना में उधर भेज दो, चला जाएगा भाग में। m बराबर 18 बटे में कितना? 3। अब 3 से भाग लगा देंगे। 3 एकम 3। क्या बार में कटेगा? 6 बार में। m का मान कितना आ गया? 6। m का मान 6। तो इसमें p का मान आ गया 3 और m का मान आ गया 6। आया समझ में?